पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 195 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 196 से। तो देखते हैं क्वेश्चन। एक विद्यालय में 40% छात्र फुटबॉल तथा 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं। यदि 18% छात्र कोई खेल नहीं खेलते तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों खेल खेलते हैं। तो एक विद्यालय है, विद्यालय में 40% छात्र फुटबॉल खेल रहे हैं। कितने? 40% फुटबॉल खेल रहे हैं, 40%। और कितने क्रिकेट खेल रहे हैं? तो क्रिकेट 50% खेल रहे हैं। तो क्रिकेट 50% छात्र क्रिकेट खेल रहे हैं और फुटबॉल 40% खेल रहे हैं। तो कह रहा है यदि 18% छात्र कोई खेल नहीं खेलते हैं। देखिए, जब रहेगा खेल खेलते हैं और फिर दिया रहेगा कि कोई खेल नहीं खेलते, तो हम दो गोला बनाएंगे, फिर उसके बाद एक आयत बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आयत बनाएंगे। और आयत में क्या लिखेंगे? आयत में लिखेंगे जो खेल नहीं खेल रहे हैं। तो कितने प्रतिशत नहीं खेल रहे हैं? 18% छात्र कुछ नहीं खेल रहे हैं, ना तो वो फुटबॉल खेल रहे हैं और ना ही क्रिकेट खेल रहे हैं। तो कुल कितने खेल रहे होंगे? कुल तो 100 होता है। 100 में से 18% छात्र ना तो फुटबॉल खेल रहे हैं और ना ही क्रिकेट खेल रहे हैं। तो कितने खेल रहे हैं? 72% छात्र 82% छात्र फुटबॉल और क्रिकेट खेल रहे हैं। फिर ये दोनों को जोड़ेंगे, फुटबॉल और क्रिकेट कितने लोग खेल रहे हैं? 50%, 50 और ये 40, 90%। दोनों खेल 90% खेल रहे हैं। और यहाँ पे कितने खेल रहे हैं? 82%। तो 90 में से हम 82 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8% आएगा, जो दोनों खेल खेल रहे हैं। तो दोनों खेल 8% खेल रहे हैं। तो हम कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ बीच में लिखेंगे। और पूछ क्या रहा है? कह रहा है कितने प्रतिशत छात्र दोनों खेल खेलते हैं। तो 8% छात्र दोनों खेल खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। तो 8% आपका आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 66 है। यदि कक्षा में 4 लड़कियां और आ जाएं, तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है? तो दोनों का अनुपात निकालना है। लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है। तो मान लीजिए लड़कों की संख्या 100 है, तो लड़कियों की कितनी हो जाएगी? लड़कियों की संख्या 20% अधिक कह रहा है, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो लड़कियों की संख्या 120 हो जाएगी। तो 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, दोनों रेशियो में आया है। फिर ये कह रहा है कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 66 है, तो इन दोनों को भी हम जोड़ देंगे तो कुल छात्र आ जाएंगे। तो 5 और 6 कितना होगा? 11x होगा। रेशियो में है इसलिए हम यहाँ भी x मानेंगे और यहाँ भी x मानेंगे। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 66 है। तो हम 66 के बराबर कर देंगे। 11 1 11, 11 छक्का 66, x की वैल्यू 6 आ गई। और वो कह रहा है कक्षा में 4 लड़कियां और आ जाएं। अब देखिए यहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 6 पंचे 30 अनुपात, यहाँ पे भी हम 6 की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा 6 छक 36। तो कह रहा है 4 लड़कियां और आ जाएं। 36 तो पहले से थी लेकिन 4 और आ रही हैं, तो कुल कितना हो जाएगा? जब 4 आएंगी तो 40 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 40। तो कह रहा है लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, तो 10 तिहाई 30, 10 चौक 40, तो 3:4 का अनुपात आ गया। फिर अगला क्वेश्चन। एक विद्यालय में
2 सालों में क्रमशः 100 तथा 75 छात्र एक परीक्षा में शामिल होते हैं, उनमें से क्रमशः 75% तथा 60% छात्र सफल होते हैं, तो सफलता की औसत दर ज्ञात करिए। सफलता की औसत दर निकालनी है। तो एक विद्यालय में 2 सालों में क्रमशः कितने हैं? 100 छात्र और 75 छात्र हैं। 100 छात्र और 75 छात्र हैं। फिर कह परीक्षा उनमें से क्रमशः 75% तथा 60% छात्र सफल होते हैं। पहली साल 100 छात्र थे, तो 100 में से कितने छात्र सफल हो रहे हैं? 75% छात्र सफल हो रहे हैं। तो 100 का 75% निकालेंगे तो कितना आएगा? 0 से 0 कटेगा, तो ये 75। पहली साल में 75 छात्र पास हुए। फिर कह रहा है तथा 60% छात्र सफल होते हैं। दूसरी साल में 60% छात्र सफल होते हैं। तो 75 का 60% बटे 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 एके 4, 4 एके 4, 4 पंचे 20। 15 का गुणा 3 में कराएंगे तो 15 तिया 45। पहली साल में 75 बच्चे पास हुए और दूसरी साल में 45 बच्चे पास हुए। तो कह रहा है तो सफलता की औसत दर बताइए। सफलता की औसत दर, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5 5 10 और 7 4 11 1 12। कुल कितने छात्र थे दोनों साल में? औसत निकालनी है ना, तो बटे हम कुल संख्या लिखते हैं। तो 100 ये है, 75 ये है, तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 175 आएगा। तो बटे 175 गुणे 100, तो 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, तो 4 का गुणा 12 चौक 48, 480 बटे 7%। ऑप्शन में देखेंगे, जिस ऑप्शन में बटे में 7 होगा वही वाला ऑप्शन आपका सही है। फिर अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में सफल होने के लिए एक छात्र को 35% अंक प्राप्त करते हैं। यदि उसे 200 अंक प्राप्त होते हैं तो वह 10 अंकों से असफल हो जाता है, तो अधिकतम अंक ज्ञात करें। तो इसमें अधिकतम अंक निकालना है। एक छात्र को 35% अंक प्राप्त होते हैं, तो मान लीजिए कुल x है, x का 35% अंक उसे प्राप्त हो रहे हैं। यदि उसे 200 अंक प्राप्त होते हैं तो वह 10 अंकों से असफल होता है। 200 अंक प्राप्त होते हैं तो वो कितने से फेल हो रहा है? 10 अंकों से फेल हो रहा है। तो अगर हम उसे 10 अंक और दे देंगे तो वो पास हो जाएगा, तो दे देते हैं। तो 200 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 210 लिखेंगे। अब दोनों को बराबर करेंगे, यहाँ से हम प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7 एके 7, 7 त्रिक 21। 30 का गुणा 20 में कराएंगे तो कितना आएगा? x = 600। क्वेश्चन, एक परीक्षा में गणित में 65%, भौतिक में 48% छात्र पास हुए तथा दोनों में 30% छात्र पास हुए, तो कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए? तो फेल छात्रों की संख्या निकालनी है। फेल छात्र, तो गणित में 65% पास हो रहे हैं छात्र, गणित में पास हुए। मैथ में 65% पास हुए, तो भौतिक में कितने पास हुए? 48% छात्र भौतिक में। फिजिक्स में 48% छात्र पास हुए, तो कह रहा है 30% छात्र दोनों में पास हुए। 30% छात्र दोनों में, तो दोनों गोला कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे 30% लिखेंगे। अब देखिए इस पूरे गोले में कितने की जरूरत है? 48 की, और 30 है तो कितना और लिख दें कि 48 आ जाए? 18 और लिख दें, 18% और लिख देंगे तो दोनों मिला के
48 हो जाएगा। फिर मैथ में देखिए, मैथ में कुल कितने हैं? 65% है, और यहाँ पे तो 30 है ही, तो कितना हम और लिख दें कि 65 हो जाए। तो 35% और लिख दें तो 65 हो जाएगा। तो कुल कितने छात्र पास हुए? जोड़ लेंगे। कुल पास छात्रों की संख्या, तो ये हो जाएगा 35% प्लस 30% प्लस 18%। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 35, 30 और 18, तो ये आ जाएगा 83%। 83% छात्र कुल पास हुए, तो फेल कितने हुए? तो कुल 100 होता है, 100 में से 83 पास हो गए, तो फेल कितने हुए? 17% छात्र फेल हो गए। तो फेल छात्रों की संख्या ही तो पूछ रहा है, तो यही 17% छात्र फेल हो गए। फिर अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान तथा 44% छात्र गणित लिए हैं। 40 छात्र दोनों विषय लिए हैं। कुल छात्रों की संख्या छात्र जीव विज्ञान लिए हैं, कितना? 72% बायो लिए हैं, और 44% छात्र गणित लिए हैं। कितने? 44% छात्र मैथ लिए हैं। तो कह रहा है 44 छात्र दोनों विषय लिए हैं, तो जब इसको दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 116 आएगा। 116%। तो कुल 100% होता है, लेकिन यहाँ पे 116 आ रहा है, तो 116 में से 100 हम माइनस करेंगे 100%, तो कितना आएगा? 16% छात्र दोनों विषय लिए हैं, तो यहाँ पे हम 16% लिखेंगे। 16% छात्र बायो भी लिए हैं और मैथ भी लिए हैं। तो इसमें दिया है 40 छात्र दोनों विषय लिए हैं, तो 16% को 40 के बराबर कर देंगे तो आ जाएगा। तो x का 16% इक्वल टू 40 के बराबर। तो यहाँ से हम प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे। तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दहा में 40, तो 25 का गुणा 10 में कराएंगे तो x इक्वल टू 250। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में तथा 70% छात्र गणित में सफल हुए, लेकिन 20% छात्र दोनों विषयों में असफल हो गए। तो 2500 छात्र दोनों विषयों में सफल हुए हों, तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी? तो देखते हैं इसे। 60% छात्र अंग्रेजी लिए हैं, 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए। फिर 70% छात्र गणित में पास हुए, 70% छात्र मैथ में पास हुए, लेकिन 20% छात्र दोनों विषयों में असफल हुए। तो ये तो पास हो गए, पास वाले हैं। पास के अलावा जब फेल आ जाएगा तो हम एक आयत बनाएंगे, आयत में हम फेल वालों को लिखेंगे। कितने प्रतिशत फेल हैं? 20% छात्र दोनों में असफल हैं, 20% इंग्लिश और मैथ दोनों में फेल हैं, तो कितने पास होंगे? 80% दोनों में पास होंगे। तो जब हम इसको जोड़ेंगे 60 और 70 तो कितना हो जाएगा? 130%। तो 130 में से 80 घटाएंगे तो दोनों का आ जाएगा, तो 80 हम इसमें से घटाएंगे 80%, तो ये हो जाएगा 50% दोनों विषय में पास हुए। तो दोनों विषय में 50% पास हुए, तो कहाँ पे लिखेंगे? दोनों गोलों के बीच में लिखेंगे, यहाँ पे 50% लिखेंगे। अब देखिए इस गोले में पूरा कितना लेके आना है? 70%। तो 50 तो लिखे ही है, कितना हम और लिख दें कि 70 हो जाए? 20% और लिख दें तो 20%, तो ये 70 पूरा हो गया। अब देखिए इस गोले में कितना लेके आना है? 60% लेके आना है। 50
तो ये पहले से है तो कितना और लिख दे कि 60% हो जाए। 10% और लिख देंगे तो 60% मिल जाएगा। अब देखिए ये कह रहा है 2500 छात्र दोनों विषयों में पास हुए। 2500 छात्र दोनों में पास हुए और यहाँ पे कितने प्रतिशत दोनों में पास हो रहे हैं? 50%। तो x का 50% किसके बराबर? 2500 के। तो यहाँ से हम प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे तो 0 से 0 कटेगा, 5 एक 5, 5 दूनी 10। 25 का गुणा 2 में कराएंगे तो कितना आएगा? 25 दूना 50, 5000 ये आ गया। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से असफल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 25% अंक अधिक मिलते हैं, तो परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्णांक अंक क्या थे? तो देखते हैं। मान लीजिए कुल अंक x है, कुल अंक x है, x का 30% अंक उसे प्राप्त हो रहा है। फिर कह रहा और वह 25 अंकों से फेल हो गया। 25 अंकों से फेल हो रहा है, अगर इसे हम 25 अंक दे देंगे तो पास हो जाएगा, तो पास कर देते हैं। तो प्लस 25 अंक इसे हम दे दिए। फिर कह रहा है उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं। उसी परीक्षा में यानी कि x का ही 40% अंक वो प्राप्त कर रहा है। फिर कह रहा है उसे उत्तीर्णांक से 25% अंक अधिक मिलता है। अब देखिए पहले हम क्या करते थे, यहाँ से हम प्रतिशत हटाते थे, बटे 100 लिखते थे, बटे 100 लिखते थे प्रतिशत हटा के। लेकिन अब क्या करेंगे, वो कह रहा है 25% अंक अधिक मिलता है, तो यहाँ पे हम 125 लिखेंगे। कितना? 125। तो 5 अंक 40, 5 दूनी 10, 50, 25। तो ये आ गया 8x बटे 25। अब 30x को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो माइनस में होगा, तो ये 25 इक्वल टू 8x बटे 25 माइनस में होगा ना, तो माइनस 30% x, यहाँ से हम प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे। 25 और 100 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। तो यहाँ पे 100 लिखेंगे तो 25 चौका 100, तो 4 दूनी 8x माइनस, और ये कितना होगा? 30x बराबर 25 के। तो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 28 आएगा। 25 गलत हो रहा, और 100 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा, तो बटे 100, तो 25 चौका 100, 4 का गुणा 8 में कराएंगे तो 32 आएगा। 32x माइनस 30x इक्वल टू 25। तो 32 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2x आएगा, 2x। तो 2 1 2, 2 पंचे 10, तो 25 का गुणा 5 में कराएंगे तो कितना आएगा? x इक्वल टू 1250। ये क्या आया है? पूर्णांक आया है, पूर्णांक 1250 आया है। लेकिन निकालना क्या है? निकालना है परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्णांक। तो अधिकतम अंक पासिंग मार्क निकालना है। तो पासिंग मार्क निकालने के लिए x की वैल्यू हम चाहे इसमें रख दें या इसमें रख दें, तो हम इसमें रखते हैं। तो x गुणे x के स्थान पे कितना रखेंगे? 1250 रखेंगे। इसके स्थान पे 1250 गुणे 40 बटे 125। तो 125 से 125 कटेगा, 40 का गुणा 10 में कराएंगे तो ये 400 अंक में वो पास होगा। 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है,
तथा 15% परिवारों के पास गाय भैंस दोनों है। यदि कुल परिवारों की संख्या 96 है तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है? तो 60% परिवारों के पास काऊ है ना। फिर कह रहा 30% परिवारों के पास एक भैंस है। 30% परिवारों के पास क्या है? भैंस है। फिर कह रहा है तथा 15% परिवारों के पास गाय भैंस दोनों है। 15% परिवारों के पास गाय और भैंस दोनों है, तो इसको हम बीच में लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे तो हमको 30 की जरूरत थी ना, तो 15 है, कितना और लिख दे कि 30 हो जाए, तो 15% और लिख देंगे तो 30% मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 60 है और 15 ये है, तो कितना और लिख दें कि 60 हो जाए। 45% और लिख देंगे तो 60% मिल जाएगा। अब ये कह रहा है यदि कुल परिवारों की संख्या 96 है तो कुल परिवारों की संख्या 96 है, तो इसको हम कुल जोड़ेंगे। 45% प्लस 15% प्लस 15%, तो ये कितना आएगा? 75%। 75% कुल आ गया ना। और कुल कितना प्रतिशत होता है? 100% होता है। तो 100% में से 75% लोगों के पास गाय और भैंस दोनों है, तो कितने के पास कुछ भी नहीं है? 25% के पास कुछ भी नहीं है। तो कुल कितना दिया है? कुल दिया है, कुल परिवारों की संख्या 96 दिया है। तो यहाँ पे हम 96 से गुणा करा देंगे, यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे। तो 25 एके 25, 25 चौका 100, 4 एके 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। 24 लोगों के पास